स्वागत है आपका अपना चैनल एचएससी मित्रा में। आज हम एचएससी मित्रा में जानने वाले हैं अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग में अंतर। कुछ लोग अर्थिंग और ग्राउंडिंग को एक ही समझ लेते हैं, इनके बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। एचएससी मित्रा के इस वीडियो में अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आसान यानी ईजी वे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम समझते हैं अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग वो होता है जो हमें यानी ह्यूमन को कोई करंट के लीक होने पर बिजली के झटका लगने से बचाता है। इसमें जीरो पोटेंशियल होता है। इसमें इक्विपमेंट के बॉडी और ज़मीन के सतह यानी सरफेस के बीच में लगाया जाता है। अब जानते हैं अर्थिंग कितने प्रकार का होता है। अर्थिंग 5 प्रकार का होता है। पहला होता है पाइप अर्थिंग, दूसरा होता है प्लेट अर्थिंग, तीसरा होता है रोड अर्थिंग, चौथा होता है टेप अर्थिंग और पांचवा स्ट्रेप अर्थिंग। अर्थिंग का तार हमेशा ग्रीन यानी हरे रंग का होता है। हम साइड पे अर्थिंग डीजी, मोटर, पीडीबी, अन्य इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगा हुआ देखते हैं। तो अर्थिंग मुख्य रूप से ह्यूमन यानी आदमी को बिजली के झटके लगने से बचाने के लिए उपयोग में लगाया जाता है। अब हम ग्राउंडिंग के बारे में देखते हैं। ग्राउंडिंग में पूरे पावर सिस्टम को ख़राब होने से बचाता है। इसमें कोई जीरो पोटेंशियल नहीं होता है और ज़मीन और न्यूट्रल के बीच में लगाया जाता है। ग्राउंडिंग के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सॉलिड ग्राउंडिंग, दूसरा होता है रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग और तीसरा होता है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। ज़्यादातर ग्राउंडिंग के तार काले यानी ब्लैक कलर के होते हैं। हम इस साइड पे या किसी भी एरिया को जनरेटर या बिजली ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल के रूप में लगा हुआ देख सकते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। ग्राउंडिंग करंट को रिटर्न पाथ प्रदान करता है और ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ओवरलोड होने पर संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। अब समझते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग में मुख्य अंतर क्या है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग में मुख्य अंतर यह है कि अगर किसी इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल लीकेज आ जाता है तो अर्थिंग उस करंट को ज़मीन के अंदर भेज देता है और आदमी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बचाता है। वही अगर ग्राउंडिंग की बात की जाए तो ये करंट को रिटर्न पाथ प्रदान करता है। ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ओवरलोड होने पर संतुलित करने के लिए किया जाता है और ये पावर सिस्टम को यानी ग्राउंडिंग जो है पावर सिस्टम को ख़राब होने से बचाता है। दोस्तों साइट पे बहुत प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उपयोग किया जाता है। एग्जांपल में जैसे डीजी हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया, बार कटिंग हो गया, बार बेंडिंग मशीन हो गया। इन सभी को सही से अर्थ किया जाना चाहिए, उन्हें अर्थिंग प्रदान की जानी चाहिए। वर्कर्स को सेफ्टी के सही से सुनिश्चित किया जा सके। साइट पर जब हम इंस्पेक्शन करते हैं या चीज़ें ज़रूर चेक करें इसमें अर्थिंग को लगाया गया है कि नहीं और उसके पॉइंट ज़मीन से सही व्यवस्था से जुड़े होने चाहिए। इसका कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए और इसमें लक्स या क्लैंप से टाइट किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का करंट को लीक होने पर अर्थिंग को ज़मीन में ट्रांसफ़र होने पर कोई बाधा ना हो पाए। अर्थिंग ह्यूमन के जीवन को बचाता है और करंट लगने से बचाने के लिए होता है, इसलिए इसे सही से लगाना बेहद ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।